नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार्वजनिक चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस। दिवाली की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था, तो इसलिए 2-3 दिन पोस्ट नहीं कर पाया, ना कोई वीडियो डाल पाया। इसके लिए क्षमस्व। अब हम देखेंगे, मैंने बताया था पहले कि ये एक इंगल सॉरी हरामी पैटर्न है। हरामी पैटर्न मतलब ये जो कैंडल है ये हो गई मदर कैंडल, और ये जो छोटी कैंडल है ये हो गई बेबी कैंडल। अब जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो एरिया था ये रेजिस्टेंस का एरिया था, यहाँ से लेके ये पूरा रेजिस्टेंस का एरिया था। और यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया 2-3 बार, जब किसी भी रेंज को टच करने के बाद या उसको टक्कर मारने के बाद वो रेंज वीक होती है, और जब ब्रेकआउट देता है आप देख सकते हो, ये ब्रेकआउट भी अच्छी कैंडल ने दी है, बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दी। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ दोबारा आना बेहद जरूरी, इस रेंज के बीच में एक बार टच करना बेहद जरूरी, उसको कहते हैं पुल बैक। और टच करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक हरामी पैटर्न बना है, जिसको बोलते हैं हम बुलिश हरामी। अबे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 19,875। यहाँ पे लिखिए, जब 5 मिनट में जाएंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा 19,875। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ से ही सेलर्स एक्टिव है, मार्केट को नीचे ले गए। 19,875 से लेके 19,800 सॉरी 18,800, मतलब 1,000 पॉइंट, सॉरी 800 पॉइंट, 800 पॉइंट कम से कम नीचे ले गए। तो अब इस रेंज पे ध्यान देना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर आप कोई अनुमान लगाते हो तो अनुमान कभी भी नहीं लगाना। जब अभी गेस्ट के साथ जब मैं कोई बात कर रहा था, तो उन्होंने ये अनुमान लगाई कि दिवाली है, गाड़ियां बिक गई, वो सेल काफी हो गया, बढ़ गए, अभी सेल कम हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ऐसे मार्केट नहीं चलता। टेक्निकल एनालिसिस पे मार्केट चलता है। पहले चलता था इस तरह, सीजन वाइज, जो भी सीजन होगा उस टाइम पे वो स्टॉक बेहद चलते थे। अभी टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है उस हिसाब से मार्केट चलता है। कभी कभी ऑपरेटर पहले ही मार्केट को बूम करके रखते हैं, जब हमारे जैसे रिटेलर्स जब उसमें एंट्री करते हैं तो मार्केट डाउन होता है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे, एक शूटिंग स्टार है लेकिन ग्रीन है कैंडल। ग्रीन और रेड ये मायने नहीं रखता जब कोई शूटिंग स्टार होता है, लेकिन थोड़ा सा बुलिश या बेरिश हम इसको बोल सकते हैं, मतलब स्ट्रांगनेस उसमें आता है। अब मैंने ये देख आपको बताया, अभी ये वनडे में आप देख सकते हो कि ये रेंज बहुत बेहद जरूरी, क्योंकि ये जो अगर हम देखेंगे तो ये नियरेस्ट स्विंग हाई है। यहाँ से सेलर एक्टिव है, दोबारा यहाँ यम पैटर्न बना और यहाँ से डाउन हुए, इसलिए ये पॉइंट बेहद जरूरी है 19,875। अब अब हमें ध्यान देना है इस रेंज पे, जो डेली का रेंज है। इस रेंज पे हमारा 19,620, ये हमारे लिए बेहद जरूरी पॉइंट है, क्योंकि ये एक शूटिंग स्टार का तरह काम करेगा। अगर 19,620 ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड मतलब सेल साइड बैठेंगे। अब 5 मिनट में हम ये देखेंगे कि हमारा, अब यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न है। अब फ्लैग पैटर्न है तो मार्केट ने जाना चाहिए अप साइड। अब कल अगर आप देखोगे तो काफी गैप डाउन ओपन हुआ था। कल गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो एक रैली लगाई, यहाँ पे एक बेस बनाया, उसके बाद दोबारा रैली लगाई। तो हमारा काम था यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचना एक्चुअली, क्योंकि ये देख सकते हो लॉन्ग लेग, इसको स्पाइनिंग टॉप बोल सकते हैं या लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हैं। तो ये जो कैंडल है, ये जो मैं हमेशा 3 कैंडल बताता हूँ उसमें ये कैंडल स्टार है लॉन्ग लेग डोजी। तो इसमें यहाँ पे अगर हम लाइन मारते तो आप देख सकते हो बार बार यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते थे। यहाँ पे भी बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ दोबारा हुए, यहाँ तीसरी बार हुए, चौथी बार यहाँ पे हुए। यहाँ देखो, यहाँ ब्रेक डाउन देने के बाद फिर इसको ब्रेक डाउन हुआ है। तो अगर यहाँ से दोबारा मार्केट डाउन आता है तो हम यहाँ पे सेल साइड बैठेंगे। अदरवाइज ये एरिया आप देख सकते हो, यहाँ से सेलर बार बार एक्टिव हो रहे थे, और ये सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो हमारे लिए ये भी रेजिस्टेंस है 18,780। अब कल का ट्रेड जो हमारा बन रहा था वो बन रहा था इस कैंडल के ऊपर, एक कैंडल इसके ऊपर बन रहा था और ये हमारा स्टॉप लॉस होता। अब सेकंड सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ पे बन रहा था, जब मार्केट यहाँ पे आया तो हमारा यहाँ पे भी
ट्रेड बन रहा था। अगर आप फिबोनाची भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो 0.5 के करीब आया होगा, आप देख सकते हो। ये देखो, ये 0.5। अब इसके आसपास अगर आता तो और हम बाय करते, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली सपोर्ट था, तो यहाँ पे बिंदास बाय करो, 10 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लो, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट मिलती वो बहुत अच्छी मिलती। तो ये था। बाकी इसके बाद अगर ट्रेड हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था। क्यों बन रहा था? लॉजिक यही था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया था, कंसोलिडेशन के बाद ये जो ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे बाय करते, क्योंकि ये डबल टॉप बना था। ये डबल टॉप बना था, बस इसका लॉजिक यही है। डबल टॉप बना था तो इसके नीचे हमने सेल करना है, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है, और कुछ नहीं है। ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं। डबल टॉप बना, डबल बॉटम बना, ट्रिपल टॉप बना, वहां पे सेल करो। अब कल के लिए हमें इसके ऊपर बाय करना है और इसके नीचे हमने सेल करना है, और टारगेट होगा 19,667। यहाँ पे हमने सेल करना है। तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस। हमारे लिए 19,875 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेंज है। ये आप नोट करके रखिए, क्योंकि ये अगर ब्रेकआउट देता है और उसके बाद एक पुल बैक देता है तो समझ लो हमारा अप ट्रेंड शुरू। अब तक तो ये इसको हम बोल सकते हैं पुल बैक या करेक्शन था मार्केट का गिरने के बाद का। अगर हम आवरली में चले जाते हैं, हम्म, अगर आवरली में चले जाते हैं तो आप देख सकते हो ये एक पुल बैक था ब्रेक डाउन देने के बाद। अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है, अभी यहाँ पे बोल सकते हैं हम ये ट्रिपल टॉप बना हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।